ये जीतू भाई अभी 2 दांत है। अच्छा। खारपारकर नस्ल में चंदन फार्म से इसका रिकॉर्ड है सारा। अच्छा ठीक है। ये जी कुछ हमारा साहिवाल बुल। अच्छा। अभी इसके 6 साल है। ये मदर साइड से जो बादल है उसका सगा भाई है। इसकी मदर का टॉप मोस्ट रिकॉर्ड है इंडिया में, मतलब ऑन रिकॉर्ड। अच्छा। 22.5 लीटर इसकी मदर का रिकॉर्ड है। अच्छा। इसकी उम्र लगभग 27 महीने के लगभग उम्र है। अच्छा 27 महीने के आसपास, ठीक है। ये जो प्योर जीतू भाई जिसको बोलते हैं चोलिस्तानी हाँ राठी, हाँ, जो जिसको मतलब ये बोला जाता है यही सबसे प्योर राठी की ब्रीड। जो कलर पैटर्न इसका जो आया है ये काफी यूनिक है। मक्खी चीनी जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ, ये वही है। और इसकी नस्ल की शुद्धता और जो राजा बुल है बीकानेर, हाँ हाँ, उसका ये डायरेक्ट बछड़ा है। अच्छा। इसकी मदर ने फर्स्ट टाइम में 17,600 का इसकी मदर का रिकॉर्ड था। 17,600 जिनका नंदी है जी, इसका नाम अर्जुन है। अच्छा। ये गोंडालियो ब्लड लाइन से इसकी मदर का रिकॉर्ड है। इसकी मदर ने 3 थन में 23 किलो का दूध का रिकॉर्ड था जी। जी। ये भावनगर गुजरात से ही हम लेके आए थे। अच्छा। थैंक यू वेरी मच। और भाई कैसे हो? बस माता जी आपका नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो आज के वीडियो में जो हमें ख़ास चीज़ देखने को मिलेगी कि अक्सर युवाओं के सामने उन्हीं के परिवार से चुनौतियां आती हैं। उनके माँ बाबूजी कहते हैं कि क्या रखा है गाय में, क्या रखा है गोबर में। लेकिन आज के इस वीडियो में युवा साथी हैं विनय, उनका पुरजोर जो सहयोग दे रही हैं वो और कोई नहीं, उन्हीं की माताजी हैं रेनू सांगवान। और फार्म है गोकुल फार्म्स और यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो दिखाने का प्रयास। देखें तो माता जी को यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ भाई। बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के परिधान में ये ज़्यादातर रहती हैं। और जिस प्रकार से गऊ के साथ जो क्रियात्मक ऊर्जा हमारी लगती है, बीरमती आ बेटी आ आइए, उसी प्रकार से मजबूत इनकी आवाज। बीरमती पूरे ना आज संतोषी तो आज आई बेटा जी। सभी का नाम मटरा तू आज आ मटरी आइए लाडो, डर रही है ये डॉक्टर खड़े आना भी ना तो सारी डरे हैं। अच्छा। हाँ यो इलाज कर रहे हैं ना, इससे सारी डरे हैं। अच्छा। मेरे से कोई गाय नहीं डरती ना बछड़ी। आइए अच्छा। बेटा। अरे क्या बात होगी लाडो, क्या तो बात? ज्यादातर मैंने देखा दूध आप ही निकलवा लेते हैं। हाँ मैं निकालती हूँ भाई। अच्छा। हाँ, निकलवा भी लेते हैं, व्यवस्थित करवा लेते हैं। हाँ, तो यहाँ सारी पर व्यवस्था तकरीबन में- कुल मिला करके कितना गोवंश है यहाँ पर? यहाँ 125-150 के करीब है जी हमारा सारा गोबर। यहाँ पर? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो 125-150। हाँ जी। तो ये अपनी ही सारी बछड़ियाँ हैं, अपनी बुल की हैं सारी। अच्छा। ये जैसे आप देख रहे हो सामने गिर की बछड़ी खड़ी है, ये अपने अर्जुन की है। साहिवाल की अपने गुच्ची बुल की है। हाँ, राठी की अपने अरमानी जो बुल हाँ, है उसकी है। तो एक बार अभी कुछ राठी बुल के पास और आए, उसके बारे में 2 बातें मैं आपसे और जानना चाहूँगा। ये देखें मुख्यतः इन्होंने 4 जो नस्लें हैं राठी का, ये नंदी जो है और मिल्क टीथ में ही है। अच्छा। इसकी उम्र लगभग 27 महीने के लगभग उम्र है। अच्छा 27 महीने के आसपास, ठीक है। ये जो प्योर जीतू भाई जिसको बोलते हैं चोलिस्तानी हाँ हाँ, राठी, हाँ हाँ, जो जिसको मतलब ये बोला जाता है यही सबसे प्योर राठी की ब्रीड। जो कलर पैटर्न इसका जो आया है ये काफी यूनिक है। मक्खी चीनी जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ, ये वही है। और इसकी नस्ल की शुद्धता और जो राजा बुल है बीकानेर, हाँ हाँ, उसका ये डायरेक्ट बछड़ा है। अच्छा। इसकी मदर ने फर्स्ट टाइम में 17,600 का इसकी मदर का रिकॉर्ड था। 17,600 पहली बार फर्स्ट लैक्टेशन में। तो इन्होंने ये जानकारी और दी है। इनमें जो है देखो दूध वाले आपको ही पता होगा कि जी, जो इनका स्वभाव है हाँ हाँ, बहुत ही शांत स्वभाव से। तो देखें इन्होंने मुख्यतः 4 जो नस्लों के सांड इनके पास हैं। राठी का यहाँ पर देख सकते हैं, गिर नस्ल का जो नंदी है ये देखें अच्छा भरा पूरा कुकुंद। और जो इन्होंने बताई है ब्लड लाइन के बारे में, कौन सी ब्लड लाइन आपने बताई थी? गोंडालियो ब्लड लाइन से। गोंडालियो ब्लड लाइन। और बताया कि तकरीबन 95% इसकी बछड़ियाँ आई हैं। तो इस तरह के सांड हमें काफी कम देखने को मिलते हैं। ये हमने प्रदर्शनी में भी लगाया था जिसने अच्छा। 3rd पोजीशन होल्ड की थी। अच्छा हरियाणा सरकार वाली में। अच्छा इसमें। अच्छा, ठीक है, पर ठीक ये है। है कि जो इसका जो बछड़ा है, इसके मेल काफ भी मैं आपको तैयार जो कर रहे हैं हम वो हाँ हाँ, दिखाएंगे। ठीक है। बहुत बेहतरीन हमारी नजर में
इसकी बछड़ी अभी फर्स्ट टाइम ये प्रेग्नेंट भी है, अभी 1.5 से 2 महीने के अंदर बच्चा देगी। अच्छा। और 2-3 बछड़ों ने पहली बार में मतलब 100 गायों की संभाल में 11 से 12 लीटर दूध निकाला, दूध दिया। नॉर्मल एवरेज। अच्छा, अपने पास इसकी बेटी आ चुकी इसकी है? बेटी आ चुकी है। तो अभी तकरीबन कितने साल से आपने यहाँ पर इसकी सेवाएं ली हैं? ये हमने 2018 में लिया था। 2018 में हमने लिया था। में, तो तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। ये देखें, इनमें से ये बछड़ियाँ इसी की है? माता जी आप आ जाएं। हाँ जी, आप आ जाएं। हाँ, साहिवाल तो इसी की है जी। अच्छा, साहिवाल इसी राठी की। वाले की है। अच्छा, अच्छा। और थार पार्कर की थार पार्कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये राठी की। हाँ जी। अच्छा, और ये जो नंदी है अभिजीत थार, आपने बताया इसके बारे में भी कि चांदन ब्लड लाइन से आप इसे लेकर के आए हैं। हाँ जी। जी। अभी ये पूरा एडल्ट बुल हुआ नहीं है जीतू भाई, अभी इसकी एज करीब 3.5 साल है। हाँ हाँ। तो आप इसकी हाइट देख सकते हैं, हाइट लेंथ बहुत अच्छी निकाला है, जो बिल्कुल बोलते हैं ओल्ड ब्लड लाइन। ये देखें, मोटा और मजबूत सींग बाहर की तरफ निकलता हुआ, और माथे की बनावट अति प्रभावशाली, भारी माथा हमें देखने को इतना जी। जानदार होने के बावजूद भी इसमें जो इसका शांत स्वभाव, सबसे ज्यादा शालीन स्वभाव का है, शालीनता है। इसी के बछड़िया हमारे पास आए हैं। अभी जीतू भाई जैसे ये बछड़ियां, ये सभी साल के लगभग की बछड़ियां हैं। अच्छा। और आप इस तरफ देख रहे हो जो दूसरे बाड़े में ये 1.5 साल के लगभग 2 साल के लगभग भी इसमें बछड़ियां हैं। अच्छा। अभी ये मैं एक साइड कर नहीं पाया, पर इसमें दोनों नस्ल की बछड़ियां हैं जो हम जो अच्छे गोपालक हैं, जो गो सेवा के लिए देना चाहते हैं। हम गायें सेल नहीं करते, बछड़िया हम प्रदान कर देते हैं। इनका सभी का मदर का रिकॉर्ड पूरे लैक्टेशन यील्ड के साथ। अच्छा। और फादर का सब हम पेडिग्री के साथ इनका रिकॉर्ड देंगे। अच्छा, रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया? हाँ जी, डेली हमारी दोनों टाइम की मिल्किंग का हम पर्सनल रिकॉर्ड रखते हैं, बकायदा कोई भी चेक कर सकता है। तो तकरीबन जो आपके गोकुल फार्म से जो दूध उत्पादन होता है तकरीबन कितना लीटर? हमारा 350 लीटर के तकरीबन पर डे की प्रोडक्शन है। उसमें से हमारा दिल्ली एनसीआर के अंदर हम दूध की सप्लाई, हमारा खुद का ब्रांड है गोकुल ए टू मिल्क के नाम से। अच्छा। और घी और मक्खन भी हम सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो तकरीबन यहाँ से दिल्ली एनसीआर में आपकी जो कस्टमर बेस है वो वहाँ पर है। हाँ जी। तो रेट में जरूर जानना चाहूँगा, क्या कुछ मूल्य आप ले पा रहे हैं? हम जी जो अपना घी बनाते हैं वो बिल्कुल अपना जो बिलोना मेथड है हमने आपसे सीखा, और जैसे हमारी पुरानी पद्धति है जो आयुर्वेदिक पद्धति से हम घी बनाते हैं। हमारा घी का रेट है 3000 रुपए किलो। ठीक है। और दूध का जो हम दिल्ली में सप्लाई करते हैं, ग्लास बोतल पैकिंग हमारी, तो 120 रुपीज 120 रुपए लीटर हम दूध की सप्लाई। 120 रुपए लीटर, क्योंकि जो निकट है। अच्छा, ये देखें मेल काफ जो है, जो इनके पास साहिवाल का ये जो बुल है उसी का बेटा, ये देखें आप, कैरेक्टर्स जो हैं। अच्छा, कैरेक्टर्स जो हैं, शारीरिक जो बनावट है, और ये देखें चंचलता जो है। तो फादर वहाँ पर है और उसी का बेटा यहाँ पर है। तो मदर साइड टेस्टिकल तो हैवी टेस्टिकल्स में है अभी। गोपाल आइए बेटा, कोई बात नहीं, गोपाल आ बेटे, गोपालू इसको तैयार कर रहे हैं। आइए बेटा। अच्छा, मतलब शो के लिए आने वाला बुल। तो आने वाले कॉम्पिटिशन्स जो हैं उसमें भी प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ जी, तो उसके लिए आपने जी बिल्कुल ये मतलब अभी हम इसको आने वाला अपना ब्रीडिंग बुल फार्म के लिए तैयार कर रहे हैं। हाँ हाँ। दूसरा इसकी मदर भी हमारे पास ही है। अच्छा। इसकी मदर ने अभी सेकंड टाइम बच्चा दिया, मैं आपको वो भी बाद में दिखाऊंगा। जी जी। इसकी माँ ने पहली बार में हमारे फार्म पे 14 किलो 700 ग्राम के इसने दूध का रिकॉर्ड किया। और ये लगाओ हमने खुद ड्राई करनी पड़ती है, ड्राई होती नहीं है। अच्छा, इसकी माँ, इसकी मदर जी बहुत अच्छी मतलब मिल्क रिकॉर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि बछड़ियाँ क्योंकि अभी काफ़ी मात्रा में आपके पास हैं, तो कुछ बछड़ियाँ आप उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक हैं। आ जाएं, एक बार संपर्क सूत्र बताएं वीडियो में। ये मेरा गांव खरमान है जो जिला झज्जर के अंदर पड़ता है, हरियाणा में। जी जी। मेरा फोन नंबर है 8607485929, 8604 85929। तो ये इन्होंने नाम है मेरा, संपर्क सूत्र बताए हैं। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गांव देहात में गायों के प्रति क्या कुछ रुचि रुझान आपको देखने को मिल रहा है? जीतू भाई बड़ी बात तो करते नहीं, बट जब से हमने 2016 में हमने ये अपना फार्म एस्टेब्लिश किया था, हमने स्टार्टिंग में घोड़े भी रखे थे, गाय भी रखी थी। बट जैसे कोरोना के बाद एकदम से गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत लहर आई है, क्योंकि हम तो रहते हैं, जैसे हमारे गांव में इतना गोवंश देखने को नहीं मिलता था। अच्छा। पर अभी जैसे ये है कि गांव में अच्छा खासा गोवंश है देसी। अच्छा, और लोग हमसे आके भी जैसे सर्विस के लिए आते हैं। हमने पूरे गांव में फ्री सर्विस दे रखी है। जैसे जो सांड का कोई जो घी उसको खिलाए, आधा किलो घी, और
गाय करवा के ले जाते, क्योंकि अच्छी नस्ल ठीक के है। हमने सभी बुल रखे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अभी प्रभाव है हाँ देसी को गोवंश का। तो जो नस्लें हैं मुख्यतः हैं जो आपके आसपास का जो क्षेत्र है, कौन सी नस्लों के ऊपर ज़्यादातर? गिर के ऊपर है, साहिवाल है, या फिर मिली जुली है? जैसे अपना देसी में तो जो आसपास तो देसी नस्ल हरियाणवी नस्ल ही ज्यादातर है, पर अच्छा। आज के टाइम में जीतू भाई मिक्स हो चुकी है सभी नस्लें। जैसे देसी इंडिजिनस भी मिक्स है और बाहर अमेरिकन जर्सी एचएफ से भी मिक्स है, पर वो ज्यादातर जो है कि आम मिक्स ही ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए हमारा यही है कि मेरा भी विचार ये है कि अच्छी प्योरिटी पे हम काम करें, और काम कर भी रहे हैं हम 4 साल से। 4 साल से कर भी रहे हैं। तो पशुपालन जो विभाग है उसका क्या कुछ सहयोग आपको मिलता रहता है? मैं खुद वेटरनरी डॉक्टर की फील्ड से हूँ, मैं अच्छा। वेटरनरी डॉक्टर हूँ। और दूसरा ये कि जैसे वैक्सीन वगैरह जो भी आती है टाइम टू टाइम मिलती हैं। अभी जैसे ये अपना लंपी की बीमारी आई थी, तो उसकी भी वैक्सीन हमें उपलब्ध करा दी गई थी समय के अनुसार। अच्छा। दूसरा ये है कि जैसे हमने तो ऐसा कोई सहयोग राशि ली नहीं है, वैसे 10 गायों पे भी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा वो सभी काल्पनिक हैं या धरातल पे होती भी है, किसी को मिला भी है? धरातल पे हमने एक चीज तो देखी है, जो ये मिल्क रिकॉर्ड की स्कीम होती है जो निवास में बोलते हैं, वो तो है धरातल पे। उसके अलावा तो काल्पनिक है। तो ये देखें, ये जो है नंदी, 4 मुख्य नंदी हैं। एक थार पारकर का वहाँ देख सकते हैं, राठी वहाँ, काफ़ी सुंदर पैटर्न में इसका कहूँगा। और ये देखें गिर का यहाँ पर है, और साहिवाल का जो है वो यहाँ पर। माता जी जो है बढ़ चढ़कर इन युवा साथी का सहयोग करती हैं। जी बताएं, और बताएं, और क्या कुछ आपके मन में है, खुल करके बताएं। भाई मैं तो अपने हरियाणा के लोगों को यही कहना चाहूंगी, हरियाणा के हो चाहे बाहर के भी क्यों ना हो, गौवंश ज्यादा से ज्यादा संख्या में गौवंश बढ़ाए। अच्छा। क्योंकि उसी से हमारे प्रकृति को बचाना है और देश जमीन को बचाना, तो गौ माता रखनी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी होगी। आगे चलने वाले समय हम बचा नहीं पाएंगे अपने बच्चों को और अपने परिवार को। अगर बचाना चाहते हो, अगर जीना चाहते हो, गौवंश हर घर में गौ माता होनी चाहिए भाई। तो ये देखें, बड़ा पुरजोर इन्होंने जो संदेश दिया है कि अगर आप अपनी प्रकृति और अपनी आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं, तो आपको जो गोवंश है, देसी गोवंश जो है, भारतीय मूल की पवित्र जो नस्लें हैं, उन्हें सुरक्षित, उन्हें संवर्धन करने का अति आवश्यकता है। तो जो कहा गया है, गावः श्रेष्ठा पवित्राश्च पावना जगत उत्तमा ऋते दधि धृताभ्य चने यज्ञ प्रवर्तते गावो लक्ष्मया सदा मूले गोशु पापमा न विद्यते। तो जहाँ पर गाय रहती है वहाँ पर पाप वास नहीं करता है। तो ये देखें, प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ जो कहा गया है वो गौ है, और संध्या का समय है और गायों के बीच ये अलौकिक वातावरण है। तो ये देखें, यहाँ पर सांपला, झज्जर, रोहतक, हिसार, ये गढ़ हुआ करता था। गोवंश यहाँ पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में संध्या के समय देखने को मिलती थी जब चर के आती थी, लेकिन वो संस्कृति कहीं ना कहीं अब धूमिल हो गई। ये देखें, यहाँ पर अंदर का लाइट हालांकि थोड़ी सी संध्या के समय कम जरूर है, लेकिन इनके पास भारी मात्रा में गोवंश है। ये देखें, मैं एक बार फटाफट जरूर दिखाना चाहूँ। ये देखें, गिर गऊ है, उसके बाद राठी कहें, साहिवाल कहें, फिर राठी है, फिर उसके बाद राठी है। हरियाणा नस्ल की सुंदर बैड की देखें, और राठी की बछिया, और फिर अगेन थार पारकर कहें या फिर राठी कह सकते हैं। एक ये देखें सुंदर बैड की गिर नस्ल की, ये देखें लंबी ऊंची। अच्छा, जिसकी माँ का 15 किलो दूध था, 1 किलो घी में रोज अपने हाथ से पिलोना करके निकाला करती। अच्छा। 2019 में झज्जर में चैंपियन बनी थी इसकी माँ। हाँ। अच्छा, ये मतलब भावनगर से ही लेके आए थे इसकी मदर को। ब्लड लाइन तो अभी गाभिन है। हाँ, ये कितने महीने की? 7 महीने की। 7 महीने की गर्भवती है। और ये देखें, जो अडर क्वालिटी है वो अभी से चीख चीख करके बताने लग गई है कि मैं दुधारू गाय की बेटी हूँ जी। उसके बाद ये देखें, एक और इसके सामने टक्कर मार दी। ये देखें, अच्छा सामने टक्कर मार दी। अच्छा, पैर पे थोड़ा नुकसान हुआ। जी जी। बड़ी शराफत है। ये देखें, एक गऊ यहाँ पर है, और ले आए, उधर दिखाएं माता जी। तो ये देखें, ग्रामीण व्यवस्था में इस तरह के भव्य शेड
और बच्चों के अलग अलग सेशन कर दिए गए हैं। अच्छा। 6 महीने के तक उधर छोटे बच्चे, उधर 6 महीने से ज्यादा के अच्छा इधर है, ठीक है ठीक है। क्योंकि खुले रहते हैं, बच्चा अच्छा। जिसका भी नाम लिया ना वही अपनी माँ के वही नीचे आ माँ जाएगा, क्या दूध पीने। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस बताई। उधर देखो क्या बच्चों के खुले रहते तो ये देखें इस तरफ भी भारी मात्रा में इनके पास गौवे हैं। हैं। ये देखें मोटा मजबूत सींग बाहर की तरफ निकलता हुआ। ये गैबिन जो हैं उनको यहाँ पर अलग से सेग्रीगेट कर रखा है। ये देखें थार पार्कर की, और ये एक यहाँ पर है, और एक राठी यहाँ पर है, और एक कपिला में यहाँ पर है। ये लाइट फ्लैश लाइट ऑन होने की वजह से इनकी आंखें आपको चमकती हुई दिखेंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं। ये देखिए ये छोटे बछड़ों का बाड़ा है। ये देखें ये काफ पैन है, छोटे जो नन्हे जो बच्चे हैं। ये देखें ये जो पैन है, तो ये तकरीबन एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक ये शेड की लंबाई कितनी है? ये पूरा 1 किले की लंबाई है जी। 1 किले की लंबाई। हाँ तो जी। इसमें इतना शेड बनवाना तो काफी लागत का काम है। ये स्टार्टिंग में जैसे मेरे फादर साहब का ये मानना था कि दादा ही काम, हाँ कि उनका ये था कि दादा ही काम करना, तो इसके ऊपर भी कभी मन चाहे तो आगे बना जैसे बना सकते हैं। अच्छा। रैंप वगैरह बना के हमने देखा कई डेयरी फार्म हाँ। अभी बना रहे हैं इसके ऊपर। जी तो 2 मंजिला, उस हिसाब से हमने- एक ग्राउंड फ्लोर एक ऊपर भी बना सकते हैं। ये देखें यहाँ पर भी गायें जो हैं वो भारी मात्रा में, तो मिल्किंग अभी ज़्यादातर की हो चुकी है। ये देखें और हरी जी। तो ये देखें जो इनकी ये चिल्लर मशीन BMC जो है बल्क चिलर मशीन, वो यहाँ पर है। अच्छा, तो माता जी दूध निकालने के बाद फिर यहाँ व्यवस्था करते हैं? यहाँ जी दूध जिस तरह अब हम डाल देंगे तो दिल्ली अपना शिफ्ट हुआ है। जो ज्यादा दूध जो बच जाओ अपना बिलोना के लिए, मैं बिलोती भी हूँ 50-60 लीटर डेली। अच्छा। अपना घी हाँ। बनाती हूँ उसका, और सारा अपना दिल्ली ही जाता है जी। अच्छा, दिल्ली चला जाता है। तो अभी जो संध्या के समय जो दूध निकला है वो इसमें है। हाँ जी। अच्छा, तो अभी शाम का भी सुबह का भी दोनों? सुबह का गर्म कर लिया जी। नहीं, दोनों एक में आके फिर जाएगा? हाँ जी। नहीं, निकलेगा कब? सुबह निकलेगा या शाम का शाम को निकल जाता है? सुबह का ये सुबह। शाम का दूध है अच्छा, और अच्छा। सुबह का दूध दोनों मिक्स हो गए आगे, चिल्लर में। हाँ। वो सुबह अच्छा, सप्लाई में जाता अच्छा, है। वो जाएंगे। हाँ जी। और ये है कि जैसे सुबह का जो एक्स्ट्रा 50 से 70 लीटर दूध हम डेली अपना घी के लिए निकाल। और जो हमारे जो किसान भाई हैं जी, हमने अपने साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ। उनका दूध हम भैंस के रेट में उनका दूध खरीदते हैं। अच्छा, इस अच्छा। गांव का रिकॉर्ड था कि कोई भी कभी भी गाय का दूध नहीं लेता था कोई भी। अच्छा। अब जब से हमने काम शुरू किया है, गौ माता इस हर 10वें घर में गौ माता है जी। अच्छा, और उन लोगों का दूध हम लेते हैं और अच्छा। मिठाई भी बनाते हैं अच्छा। त्योहारों पे। जैसे भी ऑर्डर हो वह ऑर्डर के लिए मिठाई स्पेशल अपनी तैयार मैं करवाते हैं। इसके बीच में एक जी। बात कहना जी, चाहूंगा बताएं। जीतू भाई, जैसे हम बोलते हैं गो संरक्षण गो संवर्धन। हाँ। सबसे मतलब जो आम किसान है ग्रामीण क्षेत्र में, जो लोग गो पालन करना भी चाहते हैं, वो जूझ रहे हैं कि उनको एक अच्छा रेट नहीं मिल पाता। जी। क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि हाँ, जो खरी बात। देसी गो गाय है हाँ। वो इतना ज्यादा दूध नहीं दे पाती, और जो पाती, उसकी हाँ। दूध की वैल्यू है हाँ। वो हम ये लगाते हैं कि 35-40 रुपए लीटर। हाँ। हमारे गाँव में भैंस के दूध का 50 रुपए का खुला रेट है। हमने गाय के दूध के लिए हमने बोला कि जो भी जैसे किसान भाई हाँ। हैं जो देसी गोवंश रखते हैं, हमने खुद हम उनको दिलवा के लेके आए हैं। 8-10 से गायें मेरे ताऊ के घर पे है, हाँ। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम दूध खरीदते हैं। 50 रुपए लीटर जो भैंस का रेट है उसके ठीक हिसाब है। से। और फिर आगे आप प्रोसेस हाँ, करके उसके और आगे फिर प्रोसेस उपलब्ध करके। करा देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये देखें ये पूरा इनका जो एक यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिली। तो कोई दिल्ली NCR वगैरह से विजिटर्स भी विजिट करते हैं आपके पास कभी? हाँ जी, आते हैं कस्टमर जो हमारे शहरवासी ज्यादातर आते हैं, हैं। या जैसे जो आपके हाँ। जो वीडियो वगैरह देख के हाँ। आते हैं, बहुत विजिट करते हैं। अच्छा, अच्छा। सैटरडे संडे को ज्यादातर करते रहते हैं। करते रहते हैं। तो फिर मैं कहना चाहूँगा पुरजोर उन साथियों से जो शहर में वास करते हैं, गाय रख नहीं पाते, अगर आप NCR के आसपास हैं तो समय निकाल करके ज़रूर आएँ, गायों के साथ समय बिताएं। आपको एक सात्विक वातावरण का एहसास होगा और आप फर्स्ट हैंड व्यू, पहली जो तजुर्बा है वो ले पाएंगे कि किस तरह से दूध निकलता है, किस तरह से प्रोसेस करके और फिर वो खाद्य सामग्री आप लोगों